अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। मिनी पिज़्ज़ा के हवाले से एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मिनी पिज़्ज़ा से, ठीक है, कम कॉस्ट में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से स्टार्ट करेंगे और क्या-क्या मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। इंशाल्लाह आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। इतनी डीपली और हर चीज़ का पॉइंट आपके साथ क्लियर करूँगी। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना करें और इंशाल्लाह आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी पिज्जा की डो कैसे बनानी है। आपने कितने महीनों तक इसको सेव कर सकते हैं, मिनी पिज्जा को बनाकर सेव कर सकते हैं, इसकी डो को कैसे सेव कर सकते हैं, सेल कैसे करना है, कस्टमर तक जब आप इसको फ्रीज कर लेंगे तो कैसे पहुंचाना है, फ्रेश कैसे रखना है, विदाउट चीज कैसे बनाएंगे, कॉस्ट कैसे निकालनी है, और पिज्जा को जो है ना आपने उसकी बेस को किस तरीके से बनाना है। सबसे मेन होता है इसकी बेस बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स को किस तरह मेजरिंग करना है कि हमें अच्छा खासा जो है ना हम कमा सकें, इसके अंदर से प्रॉफिट हो सके हमें। मैं ग्राम्स में भी आपको रेसिपी दे रही हूँ और कप्स में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मिनी पिज्जा में कलर कैसे आएगा, हम लोग विदाउट अवन भी बना रहे हैं, विद अवन भी बना रहे हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे एक अच्छा खासा ऑर्डर आते हैं, काफी इस तरह से होते हैं कि आप लोगों को बच्चों के लंच के लिए बहुत ज्यादा फिक्र होती है अक्सर माओ को कि ऐसी कुछ चीजें हों जो फ्रीजर में रखी हुई हो और साफ सुथरी बनी हुई हो और हम लोग फौरन से निकालें, गर्म करें और बच्चों को लंच में दे दें। या वैसे भी आप लोगों ने सेल करना हो तो भी, घर में बनाना हो तो भी फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मेन आता है पिज्जा की डो कैसे बनानी है। अगर पिज्जा की डो आपकी ऐसी बन जाए कि अगर ऊपर की टॉपिंग खाई जाए, साइड के किनारे भी मजे के लगे तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सुपर हिट ये मेरी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी। 1 किलो मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने 1 पैकेट ईस्ट का डाल दिया है, ठीक है। या आप लोग 1 टेबल स्पून टोटल भर कर जो है ना, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम है तो आपको लग रहा है, 1 टेबल स्पून या एक पूरा पैकेट ईस्ट का 1 kg मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। 1000 ग्राम मैदा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी चिकन पाउडर, जो कि मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया, तकरीबन ½ टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। ना तो ब्रेड इम्प्रूवर ऐड हो रहा है क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट को कम रखना है, ठीक है, कि हम लोग इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हमारी चीज अच्छी बननी चाहिए। तो यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद ½ टेबल स्पून धड़ा मिर्च ऐड कर दी है, ठीक है। ½ टी स्पून से ½ टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये मिक्स हर्ब आते हैं, ठीक है। अगर मिक्स हर्ब है तो आपने 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देना है, अगर वो नहीं है तो आपने थाइम और एरोगेनो दोनों को हाफ हाफ लेकर वो ऐड कर देना है। ½ टेबल स्पून ये, ½ टेबल स्पून थाइम ऑरिगेनो हाफ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल, 25 ग्राम तक ऑयल है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ले लें 3 टेबल स्पून तक इसमें ऑयल चला गया, या 3.5 टेबल स्पून तक घी नहीं जाएगा, ठीक है। घी नहीं जाएगा, इसमें ऑयल जाएगा। पहले आपने हल्के हाथों से जो है ना सारों को बाइंडिंग कर लेनी है ऑयल के साथ ही, ठीक है। ऑयल के साथ अच्छे तरीके से दबा दबा के आपने ना मैदे की डो को ऑयल और बाकी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। ये भुरभुरा सा बन जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 गिलास पानी, छोटे वाले ग्लास होते हैं वो 1.5 गिलास पानी ले लें, नहीं तो 25 ग्राम तक पानी। लेकिन आपको पता है मैदा पानी अलग अलग पीता है, कोई मैदा किस तरह से होता है तो पानी ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून तक मिल्क पाउडर, और 1 टेबल स्पून प्लस 2 टीस्पून तक मैंने ऐड कर दी है चीनी, शुगर, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया पानी के अंदर। तो ये पानी जो है नॉर्मल वाटर है। अगर सर्दियां होंगी ना तो आपने हल्का सा नीम गर्म पानी यूज करना है, गर्मियों में नॉर्मल टैप वाटर ही यूज करना है आपने, नलके का पानी सादा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से आपने डो बनानी है। ओके, अब डो बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इस पिज्जा मिनी पिज्जा की डो को आपने टाइटली हाथों से थोड़ा सा सख्त गूंदना है, बहुत ज्यादा नरम नहीं होगा, डो हाथों को नहीं चिपकेगी। और आपने देखे, ये आप देख रहे हैं मैं कितने टाइटली तरीके से ना पानी डाल रही हूँ और मैदे के साथ उसको गूंद रही हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको पतला कर लिया या डो हल्की सी नरम रह गई ना तो वो पिज्जे अच्छे से राइज नहीं होंगे। आपने देखा पिज्जा माशाल्लाह इतना जबरदस्त राइज हुए मिनी पिज्जा, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सख्त तरीके से जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है, जिस तरह घर में आटा गूंदते हैं।
अब यहाँ पर एक और मेन स्टेप है कि आपने डो को मैदे के साथ नीट करना है। पानी ये थोड़ा सा बच गया था, इस मैदे ने इतना ज्यादा पानी नहीं लिया, तो तकरीबन 1 कप प्लस 1/4 कप जो है ना पानी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। और जो बच गया था उसको मैंने चाय बनाने के लिए यूज कर लिया था, क्योंकि मिल्क पाउडर, पानी और चीनी ही थी, जाया नहीं करना। ओके, अब मैं स्लो दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से आपने एक साइड से पकड़ना है, दूसरी साइड से आपने इसको इसको नीट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इलास्टिसिटी आएगी, डो बड़ी अच्छी प्रूव हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जाली अच्छी आएगी, लाइट वेट रहेगी, और इतना मजे का ये बेस बनता है ना पिज्जा की, जो बेस होती है मिनी पिज्जा की, कि बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है कि हमें मैं बना के फ्रीज भी करती हूँ, और फ्रीज किस तरीके से करती हूँ, कैसे सेल करती हूँ, सब बता रही हूँ आपको। ये देखें, इसको आपने इस तरीके स्ट्रेच करते जाएंगे, ये देखें इसके अंदर से ना ये खमीर बहुत अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको नीट करना है। डो के इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखिएगा। सेकंड, आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना इसकी नीडिंग अच्छी करनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें ऐड की हैं वो ऐड करना जरूरी है, उससे टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है, डबल हो जाएगा। आपके कस्टमर आपसे कहेंगे हमने मिनी पिज्जा आपसे ही बनवाना है, ठीक है। अब आपने अच्छे तरीके से नीट कर लिया, नीट आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट करना है, टाइम लगा के कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, फिर टाइमर का इतना इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने अच्छे तरीके से इसको जो है ना बेलना है, ठीक है। मैंने 2 पोर्शन में कट किया, एक पोर्शन मैंने साइड बाउल में वापस से रख दिया, और एक को मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। सबसे इजी, इंस्टेंट और आसान सा तरीका यही है कि आपने इसको बेलना है, कोशिश करें जिसकी साइड्स है ना वो सारी आप बेलते रहें, और इसको उठा के टर्न करते रहें, और जहां से आपको लगे, ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, इनफ है, ठीक है, मतलब 1/2 इंच जो है ना थिकनेस है इसकी, तो ये इनफ है, क्योंकि इसमें फूलना बहुत अच्छा है, हमने क्वांटिटी परफेक्ट ली है हर चीज की, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैंने रिंग ली है, ये रिंग आप डोनट कटर भी बोल सकते हैं, बिस्किट्स कटर भी बोल सकते हैं, ये रिंग मिलता है, नहीं तो कोई भी मग हो गया, ग्लास हो गया, उसको एक साइज आप रख लें कि मिनी पिज्जा का ये साइज होगा, ये सेकंड वाला साइज है। एक इससे बड़ा होता है येलो, फिर ये मतलब कलर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला साइज है, ठीक है। इससे बड़ा आपने साइज नहीं लेना, इससे छोटा नहीं लेना। मिनी पिज्जा का जो साइज है ना, ये देखिए ये रिंग जो है ना येलो के अंदर जा रहा है इस तरह से, ये सेकंड वाला साइज था, मैंने जो साइज लिए थे उसके अंदर। तो आप कोई भी एक साइज जो है ना, इससे छोटा साइज मत लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, आपने बेल लिया, इसकी थिकनेस 1/2 इंच जितनी रख ली है आपने, और अगर आपको कॉर्नर से लगे ना आगे पीछे हो रहा, तो अपने हाथों से प्रेस करके बेलन से बेलना है दोबारा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, इतनी थिकनेस है, इतने जबरदस्त राइज हो जाएंगे ये। उसके बाद आपने कटर से कटिंग किए, और साइड से जो है ना वो वाला रिमूव कर दिया। अच्छा, जो हमने पिज्जा के डो को रिमूव किया ना, जो साइड से पड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से बेलना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फोल्ड किया, अगेन स्ट्रेच किया, इसको दोबारा से स्ट्रेच करना है, फिर स्ट्रेच करके फिर बेलना है आपको। ऐसे नहीं हो मिक्स करें और पेड़ा बना लें और बेलें, तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, तो वो आपकी डो सही नहीं बनेगी। फोक से आपने इसको जो है ना प्रिक कर लेना है, मतलब फोक से प्रिक कर लेंगे इसको, और इसको साइड्स पे रखते जाएंगे। अच्छा, मैं जो हूँ बेलने के बाद जो है ना, सॉरी, मैं जो हूँ डो को मिक्स करने के बाद मैं प्रूविंग के लिए नहीं रखती, प्रूव नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से डालने के बाद, ट्रे में लगाने के बाद प्रूविंग के लिए छोड़ती हूँ, कि वो अच्छे तरीके से फूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ ट्रे में रख ली, क्योंकि मैंने तकरीबन यहाँ पर बनाने थे 48 या 42 तक जो है ना मुझे मिनी पिज्जा चाहिए थे, 30 मुझे देने थे, और बाकी मैंने कहा था चलो बच्चों के घर के लिए यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अगेन दूसरा जो बच गया था ना मेरा पिज्जा की डो, ठीक है, मिनी पिज्जा, वो मैंने इसके अंदर मिक्स किया, इसको अगेन हल्का सा स्ट्रेच किया, इसको अगेन बेल लिया। देखिए ये काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी बचा था ना, डो बचा था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको लग रहा है साइड्स आपकी हो रही, तो आपने इसको रोटी को उठाना है, दूसरी साइड पे पलटना है, उसके बाद अगेन आपने बेलन से बेलना है। इससे क्या होता है, स्ट्रेच अच्छा हो जाता है। एक साइड पे नहीं बेलते रहना आपको, ठीक है, पलटते रहना है जैसे हम रोटी पलटते हैं। अगेन कटर से सारे कट किए हैं, और मैंने इसको एक ट्रे में लगा दिया है। जिस भी ट्रे में आपको रखना है ना, उसमें आपने ऑयल से ग्रीसिंग लाजमी कर लेनी है, ऑयल या घी से ग्रीसिंग आप लोग लाजमी कर लें। अच्छा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी, मुझे 30 पिज्जा से 42-48 तक बेक करने थे, तो मैंने क्या किया, कुछ ओवन में बेक किए, उसका और पतीले का आपको दोनों में फर्क दिखा दूंगी, आपको बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। सेम पतीले में भी वही हो जाएगा, और सेम जो है कलर ओवन में भी वही आएगा। अगेन जो बच गया था इसके ऊपर आपने क्या करना है, मैदे के साथ इसको मिक्सअप करना है, ऑयल नहीं लगाना यहाँ पर, ठीक है। ऑयल ज्यादा हो जाएगा तो प्रूफ नहीं अच्छा होगा, ठीक है। मैदे के साथ आपने मैदा डस्ट करते रहना है और इसको बेलते रहना है।
ये ड्राई नहीं होगा, परेशान नहीं होइएगा, ये ड्राई नहीं होता है। बस आपने मैदा डस्ट करते रहना है और इसको हाथों से नीट करने के बाद आपने दूसरा पेड़ा बनाना है। नीटिंग के बगैर आपने दूसरा पेड़ा नहीं बेलना, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जो मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, जो कि मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके बाद अगेन इसको ना, लास्ट वाला रह गया था, इसको मैंने वैसे कटिंग के बगैर ही बना लिया था। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा था। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, ये सारे जो पिज्जाज है ना, छोटे मिनी पिज्जा जो है, ये सारे मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब ये प्रूफिंग के लिए साइड पे रख लूंगी ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। और आप यकीन करें, तकरीबन तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से राइज हो गए थे, बहुत अच्छे से हो गए थे, ठीक है। तो मैं इस तरह ट्रे के ऊपर ट्रे रखकर सेट कर दी थी मैंने, जिस तरीके से मुझे समझ आया था मैंने साइड पे रखा था कि बाकी काम स्टार्ट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग फटाफट से जो है ना चिकन बना लेते हैं। अच्छा, इतने सारे पिज्जा के लिए ना 1 किलो अगर वैसे में आप बना रहे चिकन, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे से सौते कर लिया है, लहसुन अदरक को फ्राई पैन में डालकर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 200 का चिकन लिया था, बोनलेस, ठीक है। तकरीबन 200 ग्राम आप लगा लें चिकन हो, ले लें आप लोग, या आप लोग कम और ज्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। इसको क्या किया मैंने, बहुत छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया। चिकन की क्वांटिटी आप लोग कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना 1/4 कप दही ऐड कर दिया चिकन के अंदर। और उसके साथ मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस या 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें। अगर सिरका नहीं है तो लेमन जूस ऐड कर दें। अच्छा, इसके बाद सिर्फ इसके अंदर जाएगा चिकन टिक्का मसाला। बहुत आसानी से खुला भी मिल जाता है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। होलसेल की शॉप पे खुला चिकन टिक्का मसाला भी मिल जाता है, रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, या किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। उसके बाद जर्दे का कलर, फूड कलर, जो ऑरेंज शेड में होता है ना फूड कलर, वो आपको लेना है, वो ऐड कर दिया। जब तक चिकन हो रहा है, जब खुश्क हो जाएगा ड्राई, मैं तब तक प्याज और शिमला मिर्च कटिंग करके रख लूंगी। अच्छा, इसमें प्याज कितना जाएगा, बड़ा एक साइज का प्याज बहुत है, उसको आपने अच्छे अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। और 2 शिमला मिर्च बहुत है इसके लिए, ठीक है। 2 शिमला मिर्च हो गई, और यहाँ पर जो है ना 1 प्याज हो गया। क्वांटिटी आपको पता चल गई। इसको आपने चॉप किया, अगर बच जाए तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज कर लें, ताकि आप दोबारा इसको किसी भी चीज में डाल सकें। अच्छा, चिकन ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने मजीद चिकन को श्रेड किया है, मजीद मजीद ना उसके पीसेस छोटे किए हैं। लेकिन आप चाहें तो 1/2 इंच की जो चिकन होता है ना, उतना भी बहुत होता है, ठीक है। बोटियां उतनी भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा, मुझे कॉस्ट को कम रखना था, तो मैंने उस तरीके से उसको मैनेज किया। तो ये बहुत छोटे छोटे से जो है ना पीसेस में मैंने चिकन भी रेडी कर लिया है। उसके बाद एक मेन आपको यहाँ पर देती जाऊं कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने अगर पिज्जा चीज महंगी लग रही है, चीज आपको महंगी लग रही है, तो हमने क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं, ठीक है। 2 अंडे लेके इसके अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। और अगर आप लोग 1/4 टीस्पून भी सॉल्ट और 1/4 टीस्पून भी आप लोग ब्लैक पेपर ले सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी आप लोग कर सकते हैं कम और ज्यादा। तो मैंने दोनों चीजें ऐड की। दोनों चीजें बाउल में ऐड करने के बाद मैं इसको बीट कर लूंगी। देखिए, अगर इसी तरीके से मैं अंडा फेंटूंगी ना हाथों से, तो उसमें क्या होगा, वो ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको बीटर से बीट कर लेंगे ना 3 मिनट के लिए, ठीक है, 3 मिनट के लिए आपने बीट करना है। अगर आपने बीट कर लिया ना, तो आपका तकरीबन ये 40 पिज्जा के ऊपर ना, मिनी पिज्जा के ऊपर ये वाले इजीली एग हम वॉश लगा सकते हैं, एग का बैटर लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका कलर अच्छा आना चाहिए। पिज्जा की जो टॉपिंग है ना, उसका कलर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको बहुत सुपर हिट जो है ना, ये आपको पॉइंट बता रही हूँ, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कप ले लेना है, उसके अंदर तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून तक ऑयल ऐड करना है। अगेन आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून तक आपने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। और आपने यहाँ पर ऐड कर देना है तकरीबन 1/4 कप पानी, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपने थोड़ा थोड़ा करके, मैं पानी ऐड करूंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑयल, कलर और पानी तीनों बहुत अच्छे से मिक्स होने चाहिए। ये डिटेल वीडियो है, आप लोग कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ये काम अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं, और अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आते हैं हमने पिज्जा सॉस। ये वही पिज्जा सॉस है जो मैंने बनाई थी, बनाकर आपको बताया था। 6 मंथ तक आप लोग फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर स्टोर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इतनी रीजनेबल पड़ती है ना, आप ये देखें, इतना सा मैंने जो है ना पिज्जा सॉस कंप्लीट नहीं लगा, फिर इसमें से भी 1/4 बच गया था, ठीक है। और ये तकरीबन जो है ना मेरे 42 पिज्जा के ऊपर लग गया था,
आप ये इमेजिन करें, इतना सस्ता बना था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ना यहाँ पर पिज्जा चीज ली है, वो किस तरह यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। आप देखिए कितने जबरदस्त माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पिज्जा के मिनी पिज्जा ब्रेड कितनी अच्छी इंप्रूव हुई। देखे साइज, देखे डबल हो चुका है ना, हालांकि हमने बहुत थोड़ा सा इसका साइज रखा था ना। उसके बाद आपने क्या करना है, फटाफट जो है ना पिज्जा सॉस लगा देंगे, अनियन कैप्सिकम मतलब प्याज और शिमला मिर्च लगा देंगे, वो जो अंडे वाला बैटर हमने बनाया था उसको लगा देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है, चिकन लगा देना है। चिकन थोड़ा थोड़ा इजीली ना, ये सब पर पूरा आ गया था चिकन, मैंने थोड़ा थोड़ा चिकन ऐड किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो है ना आपने पिज्जा चीज मिलती है, ये तकरीबन था 150 ग्राम होगा, तकरीबन 200 रुपए की चिकन ये चीज होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक छोटा सा ब्लॉक मैंने लिया था, बहुत छोटा सा कटिंग करके। उसके बाद मैंने वो लगा दिया। आप लोग किसी भी तरीके से टॉपिंग कर सकते हैं, ऑलिव्स लगा दिए। उसके बाद जब आपने ये ऑयल, कलर और पानी वाला जो मिक्सचर था ना वो अच्छे से आपने फेंटना जरूर है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रश के जरिए से ना इसको लगा देना है और प्रेस करते जाना है, ठीक है। प्रेस कर लगाते जाएंगे ना ब्रश और प्रेस करते जाएंगे। आप यकीन करें, आप लोग बिना अवन में भी इसको, आप लोग अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना बना के, आप बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि ये अवन वाले कौन से हैं और पतीले वाले कौन से हैं, ठीक है। तो पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट पहले ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट हो रहा था। तो मैंने एक पिज्जा ट्रे इसके अंदर रख दी है, दूसरी जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल गिर गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था ना। अच्छा, ये पिज्जा ट्रे अंदर नहीं आ रही थी पूरी, तो कोई इशू नहीं है, मैंने वही अटका दी थी जहां पर आई थी, उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया था। उसकी फ्लेम थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, इसकी दम वाली आंच से थोड़ी सी ज्यादा थी। उसकी ज्यादा इसलिए थी कि वो जो प्लेट थी ना वो बहुत ज्यादा ऊंची थी, तो उसको हीट कम पहुंचनी थी, लेट, तो मैंने थोड़ी सी फ्लेम मीडियम कर दी थी। अच्छा, ये ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, फैन ऑन किया था इसका, ठीक है, फैन भी ऑन है। 180 पे मैंने प्री हीट किया था और इसको जो है ना दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर दी थी इसकी, ठीक है। और उसके बाद प्री हीट होने के लिए, और मैंने इसको 10 मिनट्स प्री हीट किया था। जब मैंने पिज्जा की ट्रेस अंदर रख दी ना तो मैंने रॉड सिर्फ नीचे वाली ऑन की, ठीक है। लेकिन मुझे जल्दी थी, तो आपने क्या करना है, दोनों रॉड्स ऑन करनी है, तो एक ट्रे को ऊपर रखना है, ऊपर कलर आ जाएगा 10 मिनट तक, तो आपने उसको नीचे कर देना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है ताकि नीचे से बेस बन जाए फिर ऊपर से बन जाए, क्योंकि इतना सारे बनाने ना तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, ताकि ऊपर नीचे करके आपको कोई इशू नहीं है, इसकी हीटिंग खत्म हो जाएगी अंदर से प्री हीटिंग। इस अवन के साथ मेरे साथ तो ये मसला नहीं होता, खास तौर पे पिज्जा बनाते हुए, ब्रेड बनाते हुए, पिज्जा ब्रेड और या बंस वगैरह कुछ भी बनाऊं तो मुझे ये हीटिंग का इतना इशू नहीं देता, मैं बंद कर लूं, खोल लूं, चेक कर लूं, इतना इशू नहीं होता। लेकिन गैस अवन तो बहुत मजे का, इजी टू हैंडल होता है वो भी। तो माशाल्लाह से ना 25 मिनट बाद आपने पतीले से अपने जो है ना पिज्जा को निकालना है, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त देख रहे हैं। दूसरा भी आप देख सकते हैं, कलर टॉपिंग भी देख लें, क्या आपको लग रहा है कि बिना अवन के बनाया हमने इसको। देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, और जब आप लोग सेल करना शुरू करेंगे कोई नहीं मानेगा कि आपने घर पर पतीले में बनाया है इसको। तो ये आप देख लें कितनी जाली आई है, सुपर सॉफ्ट, और माशाल्लाह मेरे कस्टमर इतने हैप्पी, इतने खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप लोग ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी खुश हो जाएंगे। और ये कॉस्ट में कम जाते हैं, मतलब कम कॉस्ट में बनने वाली चीजें, आप लोग इसको इजीली सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि दोनों जो है ना वो आपने कलर ऊपर नीचे करके कलर भी दे लेने हैं। उसके बाद जो बच गए थे वो मैंने छोटे वाले पिज्जा पैन में डाल के जल्दी से उनको लगा दिया था ताकि 10 से 12 मिनट में वो भी हो जाए। अवन में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, पतीले में 20 से 25 मिनट लगेंगे। सब रेडी हो गए थे। उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो वो होती है ना मक्खन वाली जो नाइफ होती है, ठीक है, उसके जरिए से आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है अंडा ऊपर से बहकर नीचे लग जाता है जिसकी वजह से वो थोड़े से आपको चिपकते हुए लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद जब ठंडे हो जाएंगे ना उसके बाद क्या करना है, आपने क्लिंग रैप में रैप करना है और इसको आपने बॉक्स में डाल के डिलीवर कर। अब आते हैं हम इसकी कॉस्ट की तरफ। ये बने थे टोटल 1 kg मैदा से 45, ठीक है, और तकरीबन मुझे कॉस्ट आई थी इसकी तकरीबन 1100 रुपए, ठीक है। अब आप लोग कम और ज्यादा इसलिए क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, कम होते हैं, तो आप लोग मत कहा करें कि इतने में ये अब ज्यादा हो गया या इस तरह से हो गया है। कम और ऊपर नीचे रेट्स हो रहे हैं। अब के रेट में आपको बता रही हूँ कि 1100 में तकरीबन टोटल हर चीज को मैंने कॉस्ट निकाली, जिसमें बॉक्स भी था, क्लिंग रैप भी थे, तो मुझे 1100 रुपए तक कॉस्ट पड़ी इसकी। और मैं जो एक मिनी पिज्जा है ना वो 60 रुपए में एक सेल करती हूँ, छोटे वाला,
ठीक है। तो आप लोग ये देख लें तकरीबन ये 2400 के बने थे, तो 1100 माइनस कर दें तो 1420 रुपए समथिंग आपके पास जो है ना वो अच्छी अमाउंट होती है। तकरीबन आप लोगों के पिज्जा के सारे सेल हो जाते हैं अगर आप लोग ये सारे 45 पिज्जा मिनी पिज्जा सेल करते हैं। ठीक है, 60 रुपए। उसके बाद अगर चीजों की रेट्स बढ़ रहे हैं तो आप लोग 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा सकते हैं हर एक मिनी पिज्जा के ऊपर, बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि जी इस तरीके से अब रेट्स बढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आपने कैसे करना है, जैसे आपने अभी बनाए और आपने पूरा दिन के लिए रखे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले बनाए, रूम टेम्परेचर पे ठंडे किए, क्लिंग रैप किए और फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में रखने के बाद आपने क्या करना है, जब फ्रिज में रख दिए कस्टमर आया तो आपने फ्रिज से निकाले, पतीले में दोबारा से 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पतीला प्रीहीट किया और रखे, और 5 से 6 मिनट के अंदर दोबारा से ये गर्म हो जाएंगे और आपने इसको दोबारा से बॉक्सेस वगैरह में डाल के दे दिए। और अगर जो देखो आज सारा दिन क्लाइंट आ गए, आपके बच गए, अब आपने क्या करना है, अगर तो आपने फ्रीज करना है या जो बच गए आपने वो नेक्स्ट डे के लिए या अगले दिनों के लिए कैसे करना है, तो आपने उसको एयर टाइट जार में, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में पड़े होंगे ना, एयर टाइट जार में बॉक्स में रखना है और आपने उसको फ्रीज कर देना है। ठीक है, जब आपको पता हो कि आपने निकालने हैं तो आपने निकाल के पहले आधा घंटा फ्रिज में रख दिए, उसके बाद जैसे कोई कस्टमर आए आप उनको गर्म करके देना शुरू कर दिए। ये चिपकेंगे नहीं क्योंकि क्लिंग रैप लगा हुआ है। और सेकंड बात ये है कि आपने जो है ना इसको अगर जैसे बच्चों के लंच बॉक्स में देने हैं ना आपने, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने इसको रात को निकाल के फ्रिज में रख देना है और सुबह में आप लोग, अगर आप लोग माइक्रोवेव करोगे ना तो आपने फॉइल पेपर से इसको बंद कर देना है, क्योंकि माइक्रोवेव में जब आप पिज्जा या कोई भी चीज दोबारा से गर्म करते हैं ना वो थोड़ी देर बाहर रखो ना तो वो हार्ड हो जाती है। तो आपने फॉइल पेपर से कवर कर देना है या किसी चीज से बॉक्स में कवर करने के बाद आप उसको माइक्रोवेव कर लो, वरना आप इसको डायरेक्ट जो ना फ्राई पैन में तवा गर्म करें, तवे के ऊपर फ्राई पैन रखो, तो फ्राई पैन के अंदर ये डाल के ऊपर से लिड से कवर कर दो और तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दे, फुल फ्लेम कर दे ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए। और आपने बेस इसकी बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी बेक करते हुए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह।